हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक न्यूज़ है, इंडिया की रैंकिंग जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 में वो हो चुकी है 111th। पिछले साल 2022 में ये थी 107 107। तो हम देख सकते हैं कि इसमें 4 पोजीशन ये गिर चुका है। इनफैक्ट अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो वो 102 नंबर पे है। हम बात करें अगर बांग्लादेश की तो वो 81st है और नेपाल 69th एंड श्रीलंका 60। हम देख सकते हैं कि इंडिया की रैंकिंग कितनी हो चुकी है। 125 कंट्रीज़ का सर्वे किया जाता है और 111 हमारी रैंकिंग आ रही है, तो हम अपने हालात खुद समझ सकते हैं। टीवी पे रोज़ पाकिस्तान की भुखमरी के बारे में दिखाया जाता था। अब अपने यहाँ की भुखमरी दिखा लो, अपने यहाँ की नहीं दिखाएंगे, अपना इंडेक्स नहीं शो करेंगे कि हमारा 111 पोजीशन आई है, देखो हमारी क्या रैंक आई है। वाह, पाकिस्तान पाकिस्तान करने लगते हैं। एक बार अपनी तरफ भी देख लो क्या हो रहा है तुम्हारे देश के अंदर। जब अपना नहीं संभल रहा तो दूसरे की टांग खींचने की क्या ज़रूरत है। न्यूज़ देखते हैं। इन द इंडेक्स released on Thursday, India has a score of 28.7, indicating a serious level of hunger. ठीक है, बहुत सीरियस लेवल ऑफ हंगर। द कंट्री केम आफ्टर नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका। ये सारे जो हमारे आसपास के देश हैं हमसे छोटे हैं, पर इनकी रैंकिंग हमसे कई ज़्यादा अच्छी है। वाइल द रेट ऑफ अंडर नरिशमेंट, जो अंडर नरिशमेंट है, अंडर नरिशमेंट मीन्स कुपोषण है इंडिया के अंदर, उसका वो कितना है 16.6% है। अंडर 5 मॉर्टालिटी एट 3.1%। द प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया, एनीमिया होता है खून की कमी हो जाना। इन विमेन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कुपोषण का जो रेट है यहाँ पे 16.6% दिखाया गया है। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का चाइल्ड वेस्टिंग रेट 18.7% है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे कुपोषित पाए जाते हैं। गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया है इस इंडेक्स को। भाई गवर्नमेंट क्या करती है कि जो जिस इंडेक्स में तुम्हारा नाम ऊपर आ गया तो बहुत बढ़िया, हम देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और जिस इंडेक्स में तुम नीचे दिखा दिए गए ना, तो ये इंडेक्स ही झूठा है। ऐसा नहीं होता है भाई। गवर्नमेंट हाउएवर रिजेक्टेड द इंडेक्स कॉलिंग इट अ फ्लॉड मेजर ऑफ हंगर। गलत दिखाया गया है हमारे यहाँ हंगर को। इतना हंगर नहीं है हमारे यहाँ, हम तो राशन के थ्रू फ्री बांट रहे हैं, राशनिंग शॉप्स के थ्रू। और इंडिया की ट्रू पोजीशन नहीं दिखाई गई है। दैट्स द स्टेटमेंट गिवन बाय गवर्नमेंट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है हमारी, जिसकी मिनिस्टर हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी, वो कहती हैं, क्या कहते हैं मिनिस्ट्री, क्या कहती है हमारी मिनिस्ट्री, कहती है कि सीरियस मेथोडोलॉजिकल इश्यूज़ हैं इस इंडेक्स के अंदर। डैट मीन्स इंडेक्स को जारी करने का तरीका ही गलत है, आप हमें गलत दिखा रहे हैं। तो मिनिस्ट्री क्या कहती है, मिनिस्ट्री ये कहती है कि जो इसमें 4 इंडिकेटर्स के थ्रू कैलकुलेशन किया जाता है, उसमें से 3 इंडिकेटर्स जो हैं, 3 इंडिकेटर्स बच्चों की हेल्थ को लेके कैलकुलेट करते हैं, और आप बच्चों की हेल्थ को लेके कैलकुलेट करके पूरे इंटायर पॉपुलेशन का डेटा नहीं दे सकते। पूरे इंटायर पॉपुलेशन को लेके आप इंडेक्स जारी नहीं कर सकते। इस तरीके से तो अगर देखा जाए तो उनकी ये जो बात है कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा चाइल्ड वेस्टिंग हो रही है, तो ये बात तो गलत नहीं है, क्योंकि जो 4 में से 3 इंडिकेटर हैं वो तो चाइल्ड हेल्थ को लेके हैं। तो अपनी ही बात से पीछे नहीं हट सकते आप। तो मिनिस्ट्री ने कहा है कि 2 इंडिकेटर्स और होते हैं। स्टंटिंग मतलब आपकी ग्रोथ कम है, आप हाइट में छोटे हो, और वेस्टिंग मीन्स आप कुपोषित हो, आर आउटकम ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ वेरियस अदर फैक्टर लाइक सैनिटेशन फैसिलिटीज़, है ना, आपके आसपास आपके पास अच्छा पानी मिलता है नहीं मिलता, सैनिटेशन अच्छा है कि नहीं है, या आपके माता पिता के जीन्स पे भी वो निर्भर करता है कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। इन्वायरमेंट पे मैटर करता है, आप फूड कैसा ले रहे हैं उस सब चीज़ों पे मैटर करता है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि ये सारी चीज़ें इंडिकेटर होती हैं इस चीज़ का। तो भाई ये सारी चीज़ें कौन सही करेगा? अच्छा आगे देखते हैं।
Also, there is hardly any evidence that the fourth indicator, child mortality, is an outcome of hunger. और ये कहते हैं कि जो चौथा इंडिकेटर है ना, जो इंडेक्स को मेजर करने के लिए इन्होंने चौथा इंडिकेटर यूज़ किया है चाइल्ड मोर्टालिटी की, कितने बच्चे डेथ हो जाती है उनकी, तो वो जो रेट है, चाइल्ड मोर्टालिटी जो रेट है, वो निश्चित नहीं किया जा सकता। सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि जो बच्चे मर रहे हैं वो कुपोषण के कारण या भूख के कारण मर रहे हैं, तो आप फोर्थ इंडिकेटर को मान नहीं सकते। ठीक है, ये हमारी मिनिस्ट्री कहती है। इंडिया की रैंक जो थी पिछले साल 121 कंट्रीज़ में से 107 थी, और इस बार 125 कंट्रीज़ में से 111 है। तो हंगर इसमें सारे लेवल्स पे देखा गया है, ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। Furthermore, since 2017, the prevalence of undernourishment, one of the indicator used in the calculation of GHS score, has been on the rise. The number of undernourished people has climbed from 572 million to about 735 million. That means, क्या कहता है, 2017 में जहाँ 572 मिलियन लोग कुपोषित थे, आज के टाइम में वो नंबर बढ़ के कितना हो गया है, 735 मिलियन। तो इंक्रीज़ देखने को मिला है अंडर नरिशमेंट में, कुपोषण में इंक्रीज़ देखने को मिला है। GHI ने ये भी कहा है कि जो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट है ना क्लाइमेट चेंज का, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जैसे अभी भी हमने देखा है कि फ़लस्तीन और इज़राइल की वॉर चल रही है, काफ़ी ज़्यादा और भी रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही थी, तो ये जो कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, इकोनॉमिक शॉक्स जो लगते हैं, रिसेशन और ये सब जो चीज़ें होती हैं, एंड ग्लोबल पैंडमिक लाइक COVID-19 and Russia-Ukraine war have exacerbated social and economic inequalities. उन्होंने बढ़ा दिया है ये जो inequalities हैं, ये जो गैप हैं लोगों के बीच में उनको, और slowed और reverse previous progress, जो प्रोग्रेस पहले हो रही थी ना हंगर को रिड्यूस करने के मामले में, वो स्लो हो गई है काफ़ी सारे देशों में। तो भाई देख लो, हमारी जो इंडिया है उसकी रैंकिंग 111 ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और जो हमारी मिनिस्ट्री कहती है कि एरर है इंडेक्स में, तो भाई बाकी देशों के लिए इंडेक्स सही है, बाकी देशों की रैंकिंग इंडेक्स सही दिखा रहा है, आपकी रैंकिंग को इंडेक्स गलत दिखा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? हार्ड टू बिलीव। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।